आपके सामने है, आरक्षण के होते हुए भी केंद्रीय सचिवालय में ना के बराबर ओबीसी के सेक्रेटरी हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सेक्रेटरी हैं। ये तो 49% आरक्षण होने के बावजूद हैं। राज्य स्तरीय जो हमारे सचिवालय उनमें भी यही हालात है, यूनिवर्सिटियों में भी यही हालात है। वाइस चांसलरों के तमाम जगह पे जो है बैक लोग और क्लास 1 में हमारे अधिकारी ना के बराबर दिखाई देते हैं। तो निजी क्षेत्रों में भी SC ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। उसके साथ साथ राजनीति में भी, ठेकेदारी में भी, सरकारी ठेकों में भी SC ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में जैसे SC ST को दिया, जो मांग मान्यवर काशीराम साहब ने कही थी, पहले की थी 89 में कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, आज उन्हीं के अनुयायी इस मांग को दोबारा जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि SC ST OBC की तरह SC ST की तरह OBC को भी जैसे पंचायत में और लोकल बॉडी में आरक्षण की व्यवस्था हुई है, विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था होनी ही चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, उत्थान के लिए आपके पास कोई तो डेटा होगा, आप जातिगत गणना कराओ, उसके आर्थिक आंकड़े जारी कराओ, फिर उसके बाद आकलन कर लो और फिर बस ये बता दो देश को कि जो पैसे में मजबूत हो गया है या किसी पोस्ट पे चला गया है, क्या अब उसका जाति आधार पर अपमान होगा या नहीं होगा। ये भी बता दें कि छुआछूत भेदभाव खत्म हो गया नहीं होगा। इसके बारे में भी उनको डिबेट करनी चाहिए और हम लोग डिबेट के लिए। सर, अगली साल यूपी में विधानसभा चुनाव है, पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? पहले अपने लोगों के अधिकारों के लिए जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, लोग इसको सफल करेंगे और हमने 45 प्रभारी घोषित कर दिए हैं। हमारी पार्टी के सीनियर नेताओं ने इसका रिकमेंडेशन किया था और बाकी जो है 358 प्रभारी समय समय पर बहुत हम लोग मजबूती आजाद समाज पार्टी। क्या सर आजाद समाज पार्टी किसी के साथ गठबंधन होगा क्या आपका? क्या किसी के साथ गठबंधन होगा? मैं उनकी पार्टी में तो आपके सवाल में विरोधाभास है। चंद्रशेखर जी किसी के साथ गठबंधन है क्या? NDA के 26 तो मुझे कौन निमंत्रण भेजेंगे? गठबंधन को लेकर उनकी पार्टी के सांसद है, मैंने अपने पार्टी के नेताओं की मीटिंग की, इसमें कोई क्या कह देगा? गठबंधन को लेकर क्या है सर? ये जो दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों का गठबंधन आप इतना मजबूत देख रहे हैं, ये पार्टी का फैसला है, ये पार्टी की स्टेट। सर, यूपी में हम ये चाहते हैं आजाद समाज पार्टी के अगर आप इस चुनाव में गठबंधन करेगी कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 17 से आज हम 26 में हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से यहाँ स्थापित बहुमत के साथ। तो 17 में नहीं जीती विपक्ष की पार्टियां, फिर 22 में नहीं जीती, यानी कि वो जो अलायंस बने हुए थे वो पर्याप्त नहीं थे भाजपा को हराने के लिए। ठीक है, तो एक मजबूत अलायंस बनाना चाहिए। वो अलायंस बनाने का भी हम प्रयास करेंगे, जो अलायंस भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, क्योंकि 17 और 22 का अलायंस पर्याप्त नहीं था। अगर पर्याप्त होता तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती। तो एक मजबूत अलायंस बनाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे और वो बन गया वही अलायंस जिसमें सबको समान भागीदारी होगी, सबका सम्मान होगा। और ये भी जल्द आपको बताएंगे, अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जो सहमत हो जाएगा समान विचारधारा अश्विनी वैष्णव सबसे सहयोग की मांग कर रहे हैं। इस चीज़ का सहयोग सर, समाजवादी सहयोग करेगी सर परिसीमन और महिला आरक्षण पे तो वो तो पहले 2023 में पास हो चुका है। मीडिया इस तरह गुमराह क्यों करती है? 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया, क्योंकि कानून बन गया, नहीं बन गया? जो बिल पास हो गया, कानून बन गया, उसमें क्या सहयोग चाहते हैं? हमने उसमें सिर्फ इतने संशोधन की मांग की थी कि दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज की महिलाओं को, आदिवासी समाज की महिलाओं को भी आप उनमें हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दें। ये मांग हमने उसमें की थी, फिर भी उन्होंने पास करके हम लोकसभा में थे। अब उसमें क्या करना चाहते हो? रिसीमन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, रिसीमन जो है एक संवैधानिक संशोधन है और वो एक अभी समय आने पर आप चर्चा करें। पहले जो हुआ था, मुझे लगता है, उम्मीद है कि वही दोहराया जाएगा जो अभी कुछ दिन पहले।